औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत। या अली 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की पहली तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। यहाँ जिस मौजू पर हम मुसलसल 9 शबों में गुफ्तगू करेंगे वो है नुसरत हक़। नुसरत हक़ उन्वान उन्हीं महफ़िलों में और उन्हीं मजलिसों में अच्छा भी लगता है और जचता भी है जहाँ नुसरत करने वालों का जिक्र हो, भागने वालों का जिक्र ना हो। नुसरत बड़ा मशहूर जुमला है जिसका सलीस तर्जमा है मदद करना। अल्लाह कुरान में उन अक्ल के अंधों को हर कुछ आयतों के बाद तमाचे रसीद कर रहा है जो बार बार ये कहते हैं मदद मांगना शिर्क है, मदद मांगना कुफ्र है, मदद मांगना शिर्क है, मदद मांगना बिदअत है। हालांकि हम तफसील से आपको बताएंगे कि अल्लाह तो कह रहा है जो मेरी मदद करेगा। यही तो मैंने आयत पढ़ी, सूरह मोहम्मद की आयत। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी अल्लाह ने कहा पहले तुम फिर हम। यानी अब देखिए कितनी अजीब बात है जो कह रहे भाई अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगिए। अल्लाह खुद कह रहा है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयत का तर्जमा पहुंच रहा है ना। जाहिर है कि आज तमहीदी मजलिस है, हम जरा सी गुत्थियों को खोलेंगे। आप देंगे हमारा साथ, सब मिलजुल कर देंगे साथ। आयत 7वीं आयत सूरह मोहम्मद की, कुरान मजीद का 47वां सूरा। और आयत कहाँ से शुरू हो रही है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह बात ही ईमान वालों से कर रहा है। आयत का आगाज ही ईमान वालों से है और अली वाले मजमे को बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ईमान वाला कहता किसे है। हाँ, आप सबको पता है कि जब अल्लाह ईमान वाला कहता है तो किसे कहता है। लेकिन जाहिर है कि अगर बाहर से बात आ जाए तो बात में बाहर वालों के मुताबिक वज़न आ जाएगा। तो इब्ने अब्बास छोटा नाम नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जानते हैं आप सब, बहुत बड़ा नाम है, मुफस्सिर कुरान और हिब्रुल उम्मा और जाने क्या क्या लक़ब है। उनका जुमला सुन लीजिए और हवाला भी ले लीजिए ताकि किसी को घबराहट ना हो, बात रिकॉर्ड हो रही है।
इब्ने अब्बास का कौल इमाम हाकिम ने, इमाम इब्ने कसीर ने और साहिब कंजुल उम्माल, ये तीनों अहले सुन्नत की किताबें हैं, सब ने लिखा। इब्ने अब्बास कहते हैं कुरान में जहां भी अल्लाह या अय्युहल लजीना आमनू कहता है, यानी जहां भी अल्लाह कुरान में कहता है ए ईमान वालों, तो उन ईमान वालों का सरदार, उन ईमान वालों का रहबर, उन ईमान वालों का सरताज, उन ईमान वालों का इमाम, उन ईमान वालों का अमीर कोई नहीं सिवा अबू तालिब के लाल के। यानी जहां जहां कुरान में अल्लाह कहे या अय्युहल लजीना आमनू, ए ईमान वालों, तो उन ईमान वालों का जो अमीर है, उन ईमान वालों का जो रहबर है, उन ईमान वालों का जो मौला है वो कोई और नहीं अली है। अब आगे का जुमला कर लेंगे बर्दाश्त, कह दूं, हवाला मैं दे चुका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इब्ने अब्बास ने जब ये जुमला कहा कि कुरान में जहां भी ईमान वालों का अल्लाह ने तस्करा किया, उनका अमीर, उनका मौला, उनका सरदार अली है, उसके बाद पलट कर कहा असहाबे रसूल की मजम्मत में तो कुरान में बहुत सी आयतें आईं, मगर अली का जिक्र अल्लाह ने जब किया खैर किया, शर नहीं किया। जब भी अल्लाह ने जब भी अली का जिक्र कुरान में किया खैर के साथ किया, यानी कभी भी शर अली का दामन पकड़ नहीं सका, शर अली से हमेशा दूर रहा। जब जब कुरान ने कहा तो आयत का आगाज कहां से हो रहा है, या अय्युहल लजीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सिबाते कदमी देगा, तुम कभी किसी मैदान में हजीमत नहीं उठाओगे, तुम कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाओगे। ये सब क्यों? ताकि तुम अल्लाह की मदद करो। अब जाहिर है कि आने वाली तकरीरों में हम इस आयत को मज़ीद खोलेंगे, मगर आज की हद तक एक जुमला सुनिए और मैं तकरीर को किसी मंजिल तक पहुँचाऊँ। तवज्जो है सबकी मेरे साथ? लुत्फ़ आ रहा है सबको? अब वो बात क्या है, तमाम शिया सुन्नी उलमा ने, मुफस्सिरीन ने जब इस आयत पर कलम उठाया तो सब ने एक बात मुश्तरक लिखी। कहने लगे ये जो अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कहने लगे ये सारी जो आयत है शिया सुन्नी जिसने तफसीर की एक जुमला ये ज़रूर लिखा जो मैं सुना रहा हूँ, का इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुतालबा कर रहा है ईमान वालों से कि खबरदार जिहाद से घबराना नहीं। कहाँ सुना आपने और कहाँ लुत्फ लिया? अल्लाह ये मुफस्सिरीन कह रहे हैं कि जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की तो इस आयत का पस मंज़र और असल जो इसकी तफसीर है वो ये कि अल्लाह जिहाद की तरफ तरगीब दिला रहा है और हर एक को बता रहा है सुनो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम साबित कदम रहोगे। इसका मतलब ये है जो अल्लाह की मदद करेगा वो ही साबित कदम रहेगा, और जो मैदान में साबित कदम ना रह सके आप सलामत रहिए, जो मैदान में साबित कदम ना रह सके वो अल्लाह की मदद नहीं कर सकता। अब इंसाफ से सारे मुसलमान बताएं सिवा अली के कौन था जो मरहब के सामने, अंतर के सामने साबित कदम रहा। जुमले की कदर कीजिएगा, अली का साबित कदम रहना बता रहा है। तुम अली को अपना मददगार मानो कि ना मानो, अली तो अल्लाह का मददगार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा मैदान में कि बड़े से बड़ा बंदा तुम्हारे सामने आ जाए तुम पीछे हट नहीं सकते। तो मैंने क्या कहा, उलमा ने कहा कि ये आयत जिहाद के मुताल्लिक है। अब इसमें बहस शुरू हो गई और आप सब जानते हैं बच्चों को
बचपन में ही इस्लामियात और उर्दू की किताब में जिहाद से मुताल्लिक ये बात बताई जाती है, बेटा हमेशा मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता। अब पता नहीं क्यों हमारे बचपन में मिसों ने, टीचर्स ने, सर हजरात ने ये सब बता दिया। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता था कि हमेशा मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता, इसलिए कि बहुत से लोग समझे कि हम मैदान में आ जाएं तो जिहाद होगा। उन्होंने ये भी नहीं देखा हम मर्द हैं कि औरत है। कहाँ तवज्जो कर रहे हैं आप? जब भी हमें बचपन से बता दिया बेटा देखो समझ लो, बच्चों ये बात अच्छे से समझ लो कि हमेशा मैदान में आना जिहाद नहीं होता। और फिर यहाँ पर जिहाद की किस्में बताई कि जिहाद बाज़ औक़ात सैफ से होता है, जिसे कहते हैं जिहाद बिसैफ, यानी शाबाश, क्या माशाल्लाह ज़हीन मजमा है, तलवार से जिहाद। का कभी तलवार से जिहाद नहीं होता, बल्कि कभी जिहाद होता है किससे? नफ्स से। जिहाद बिन नफ्स, यानी अपने आप से, यानी आप नफसानी तौर पर अपने जब्त करें, कंट्रोल करें और बहुत सी चीज़ों से पीछे हट जाएं, यह है जिहाद बिन नफ्स। और फिर आगे की किस्म क्या है? जिहाद बिल माल, माल से जिहाद, यानी अगर आप मैदान में नहीं आ रहे, तलवार नहीं चला पा रहे, तो अल्लाह ने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या? माल से जिहाद। और तीसरा, चौथा जिहाद क्या है? जिहाद बिल कलम। आप तवज्जो करेंगे तो बात बढ़ेगी, अभी तो मौजू खुल रहा है, मौजू की गुत्थियां मैं खोल रहा हूं। का जिहाद बिल कलम, यानी कलम से जिहाद। अब कितनी हैरत की बात है, भला कलम से भी जिहाद हो सकता है? भाई कलम से, अच्छा फिर ये भी है जिहाद बिल लिसान, जबान से जिहाद। अब ये जबान से जिहाद क्या है? कहा जहां तलवार नहीं उठ सकती वहां जबान तो चल सकती है, इसे कहते हैं जिहाद बिल लिसान। हजरत ज़ैनब ने सुबह कयामत तक की औरतों को पैगाम दे दिया, मैदान में आ जाना जिहाद नहीं होता, दरबार यजीद में बिसात उलट कर जिहाद बिल लिसान। जुमला पहुंचा आपका? सब तक पहुंची बात? यानी हमेशा तलवार उठा लेना जिहाद नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात जिहाद बिल लिसान भी है। तो अब सब खुद जानते हैं कि वो किस नौइयत पर आकर जिहाद कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी जहां बातिल और हक की बात चल रही हो, तलवार नहीं उठा सकते, कलम नहीं उठा सकते, तो जबान तो चला सकते हैं, वहां कहलाएगा जिहाद बिल, यानी जबान से जिहाद। अब आज की गुफ्तगू जिस समत मुझे लेके जानी है, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। पांचवी किस्म क्या है? जिहाद बिल कलम, कलम से जिहाद। अब आप लोग हैरत में आ रहे हैं, ये कलम से जिहाद कैसे होता है? अब ये कलम की क्या फजीलत है और क्या कदर कीमत है? अब मुझे पता है जब तक फ़ज़ाइल अली का तड़का ना लग जाए आपको समझ ही कुछ नहीं आता। मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ, तीसरा साल हमारा और आपका आपस में है, तो मैं आप सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ जिहाद बिल कलम क्या होता है, ताकि कलम की अहमियत समझ आए। रसूल अल्लाह, तवज्जो, रसूल अल्लाह ने कहा सुनो, जो कलम उठाए और अली की एक छोटी सी फजीलत क्यों ना लिख दे, जब तक वो तहरीर बाकी रहेगी फरिश्ते लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। अब ये तो मैंने आपको कलम की अजमत बता दी, अब जिहाद बिल कलम क्या है ये सुन लीजिए। यानी एक कलम चलाने पर भी जिहाद है। इसका मतलब ये है कि नुसरत हक के लिए तलवार उठा लेना जरूरी नहीं है, बाज़ औक़ात नुसरत हक के लिए कलम चलना जरूरी। भाई मौजू समझ रहे हैं आप?
यानी नुसरत हक के लिए हमेशा तलवार अगर नहीं उठा पाते तो ठीक है, अल्लाह ने एक और ऑप्शन दिया, तुम कलम तो उठा सकते हो, यह भी नुसरत हक है। और फिर इतना सवाब बताया, यहां तक कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बातें पहुंच रही हैं सब तक। इमाम की मशहूर हदीस जरा सा सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे मौजू खोलना है। इमाम ने फरमाया, सुनो, जो हुसैन की मुसीबत में या हुसैन की मदह में एक शेर कहे और वो शेर सुनकर 10 आदमी रोए, इमाम फरमा रहे, मैं जाफर सादिक जमानत देता हूं उसकी जन्नत की। लुत्फ लीजिए जरा सा हदीस का। इमाम फरमा रहे, जो हुसैन की मदह में एक शेर कहे और 10 लोगों को रुला दे, इमाम कह रहे मैं जमानत देता हूं उसके जन्नत की। फिर कहने लगे, अच्छा अगर 10 को नहीं रुला रहा 9 को रुला दे, 9 को नहीं रुला रहा 8 को रुला दे, 8 नहीं रो रहे 7 को रुला दे, यहां तक के तादाद 1 तक ले आए का शेर कहे हुसैन पर और एक बंदे को रुला दे। फरमाया अगर एक भी नहीं रो रहा और खुद पढ़ के रो ले, कलम कलम नुसरत हक कलम से समझिए, इमाम ने कहा फजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो जमाना तो इस निगाह से देख रहा है, हुसैन पे एक शेर कहा और जन्नत मिल गई। जिसे तुम शेर समझ रहे हो, इमाम उसे नुसरत हक समझता। जिसे आप शेर समझ रहे हैं, इमाम की निगाह में यह नुसरत हक है। मौजू खुल रहा है, बहुत तवज्जो। अब बात यहां रुकी नहीं, आगे बढ़ी। यानी हर इमाम ने बताया कि हुसैन की मदह में कहने वाला शेर और आले रसूल की मदह में कहने वाला शेर दर हकीकत नुसरत हक है। अब बात को कैसे आगे बढ़ाया, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा, आप सब इमाम रिजा की शान के मुताबिक सलावात पढ़िए बुलंद आवाज में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बातें पहुंच रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, तमहीदी तकरीर है। अब इमाम रिजा की हदीस सुनिए। हजरत ने फरमाया, सुनो, जो कोई हमारे हक में, हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहता है, आले मोहम्मद के हक में जो कोई एक शेर कहता है, कैसे सुनेंगे अगला जुमला। इमाम ने फरमाया, अल्लाह एक शेर के बदले जन्नत में एक शहर देता है। अल्लाह अकबर। कहां से कदर मंजिल समझ आएगी का जो हुसैन की मदह में या हम आले मोहम्मद के लिए एक शेर कहे, अल्लाह एक शेर के बदले, सब मिलके बोलिए, एक शेर के बदले एक शहर मिलता है। बात यहां रोकी नहीं, कहा और वो जो शहर मिल रहा है वो तुम्हारी दुनिया से 70 गुना बड़ा है। यानी जो तुम्हारी ये दुनिया है ना, पूरी दुनिया, आप सिर्फ कराची ना समझिए, कराची से बाहर निकलिए और पूरी दुनिया को जहन में लाए। इमाम फरमा रहे, तुम्हारी पूरी दुनिया मिलाकर 70 गुना बड़ा वो एक शहर मिलेगा उसे जो एक शेर कहेगा। तो अब आले मोहम्मद की नुसरत हक में जब शायरों पर मेहरबानी और करम नवाजी देखी तो बाहर से अजीब एतराज़ हो गया, और एतराज़ भी कुरान से किया। कहने लगे, हाँ अब बड़े आप अपने शायरों का एहतराम करते हैं और बड़ा आप अपने शायरों को कदर की निगाह से देखते, ज़रा कुरान तो पढ़िए। हमने कहा पढ़िए पढ़िए। कहने लगे, देखिए कुरान ने तो कहा है शौरा की तो पैरवी गुमराह करते हैं। हाँ, ऐसा सन्नाटा, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत पे सन्नाटा। फिर सुन लीजिए, सूरह शौरा की आखिरी आयत है। अब भाई मौजू तो खुलना है, सुन लीजिए आप लोग। कहने लगे, कुरान ने कहा वश्शुअरा यत्तबिहुमुल गावून अलम तरौ अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहिमून व अन्नहुम यकूलून मा ला तफ़अलून। शौरा की पैरवी तो गुमराह करते हैं। और कभी कुरान है, कुरान शायरों को देखा है जिस वादी में देखिए सरगर्दा फिरते, कभी इस जंगल उस जंगल, इस जंगल उस जंगल, और ये जो कहते हैं वो खुद नहीं करते।
इतना सा टुकड़ा पढ़ा और शायरों के खिलाफ बातें शुरू कि शायर ऐसा, शायर ऐसा, शायर ऐसा। ये वही लोग हैं जो कुरान की अपनी पसंद की आयत लेते हैं। हाँ, ऐसे तकरीर सुनिए, यानी अपनी पसंद की आयत ली, आगे वाला हिस्सा छोड़ दिया। इनके पास बड़े मतालिब हैं। वो कहते भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अरे आपने आयत नहीं पढ़ी, अल्लाह कह रहा ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाना। नमाज के हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने खुद कह दिया खबरदार नमाज के करीब नहीं जाना। हालांकि बाद में अल्लाह ने फौरन से कहा अरे नशइयों, नहीं, कहाँ लुत्फ ले रहे हैं भाई आप? अल्लाह ने फौरन से आगे कहा भाई हम जो कह रहे हैं नमाज के करीब ना जाना, ये हम उनसे कह रहे हैं जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं। अल्लाह ने कहा शराबियों नमाज के करीब ना जाना। अगर आप यही मिजाज बनाएंगे कि कुरान की एक आयत पकड़कर आप कुरान के खिलाफ शुरू हो जाइए, तो फिर बहुत से लोगों ने कहा भाई हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि अल्लाह तो कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन पर वाए हो, मुसल्लीन ये है और वो है। कहने लगे भाई तौबा तौबा, हम क्यों मुसल्ली बने और क्यों नमाज पढ़े? आपने देखा नहीं अल्लाह तो नमाजियों पर वैल कर रहा है। आ रहा है लुत्फ के नहीं आ रहा? समझे समझे, तमहीद हो रही। अब मैं क्या करूं? कह देंगे भाई हम इसलिए नमाज नहीं पढ़े इसलिए कि अल्लाह तो कह रहे हैं वैलुल मुसल्लीन। तो भाई आले मोहम्मद से पूछो ना किन नमाजियों की बात हो रही है? ये कौन से नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह कह रहा है वैलुल लिल मुसल्लीन, इन मुसल्लीन पर वाए हो। तफसीर आले मोहम्मद में है जो बुग़्ज़ अली लेकर मुसल्ले पे खड़ा होता है, अल्लाह कहता है वैलुल लिल मुसल्लीन। अब मैं तो आयत की तफसीर समझा रहा हूं। इसी आयत को पकड़ा, जब इमाम की करम नवाजी देगी, शौरा शेर कह दे, उन्हें घर मिल रहा है। हालांकि ये सब एहसास कमतरी है क्योंकि खुद कह नहीं सकते शेर। चलिए ये भी मैं आले मोहम्मद की तफसीर से बताऊं। रिवायात में है जब पूछा गया ये किन शौरा की बात हो रही है जिन्हें कुरान ने गुमराह कहा, ये किन शौरा की बात हो रही है कि जिनकी पैरवी गुमराह करते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो हर वादी में सरगर्दा फिरते हैं, ये किन शौरा की बात हो रही है जो कहते हैं वो करते नहीं। तफसीर आले मोहम्मद में है जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का हक छीनने वालों की मदह करे। अल्लाह उन शायरों को गुमराह कहता है। तो अब जब कुरान ने नक्शा खींचा कि शायर गुमराह, शायर की पैरवी करने वाले गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जंगल में सरगर्दा फिरते हैं, यहां तक है सब मेरे साथ, है ना सब मेरे साथ। अब फौरन से अल्लाह ने कहा ठहरो, कहाँ जा रहे हो, क्यों खिलाफ बोल रहे हो? आगे तो पढ़ो। आगे फौरन से अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू। हाँ, पहले कहा कि शायर गुमराह, जो पैरवी करें वो गुमराह, ये जो कहते हैं वो करते नहीं, हर जगह पे घुस जाते हैं। फिर अल्लाह ने कहा इल्लल लजीना आमनू, मगर सुनो हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। कहाँ बैठे हैं? यहीं से तो तकरीर शुरू की, या अय्युहल लजीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अल्लाह ने कहा हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। और फिर दूसरी सिफत बताई वह अमिलुस सालिहात, और जो शायर अमले साले करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। और तीसरी मंजिल पे कहा वह ज़करुल्लाह कसीरा, जो अल्लाह का कसीर जिक्र करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इमाम से पूछा ये तो बताइए अल्लाह का जिक्र कसीर क्या है? जाग के सुनिएगा। इमाम सादिक से पूछा ये जो अल्लाह कह रहा है वो जिक्र कसीर करते हैं, अल्लाह की निगाह में जिक्र कसीर क्या है? इमाम ने कहा मन करा तस्बीहा जद्दती फातिमा
फ़कत ज़कर अल्लाह कसीरा, जो अपने हाथों में तस्बीह लेकर ज़हरा की तस्बीह पढ़े वही तो ज़िक्र कसीर। तवज्जो है आपकी ना, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपसे राजी और खुशनूद रहे और परेशान ना हो। भाई शायरों पर बात हो रही है तो आप परेशान ना हो, आप भी शेर कह लें और इस लिस्ट में आ जाइए। ये थोड़ी घबराहट मुझे पता है, आप कह रही है हमें शायरों के फ़ज़ाइल क्यों सुना रहे हैं। हाँ नहीं भाई, नुसरत हक पढ़ेंगे तो शायरों की भी तो नुसरत पता चले। मैं तो आयत से आयत खोल रहा हूँ। अल्लाह ने कहा ये शायर गुमराह है, इनकी पैरवी कौन करता है? सब बोलिए गुमराह। ये जो कहते हैं वो, और ये हर वादी में सरगर्दा फिर दे। फिर अल्लाह ने क्या कहा? इल्लल लज़ीना आमनू, हम ईमान वाले शायरों की बात नहीं कर रहे। जो अमल साले करें हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। जो जिक्र कसीर करते हैं हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। अब जुमला आपके सुपुर्द। कहने लगा वन तसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, जो मजलूम की नुसरत करते हैं, हम उन शायरों की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि अल्लाह ईमान वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह अमल साले करने वाले शायर को पसंद करता है, अल्लाह जिक्र कसीर करने वाले शायर को पसंद करता है, और अल्लाह मजलूम की नुसरत करने वाले शायर को पसंद करता है। अब कायनात में हुसैन से बड़ा मजलूम कौन होगा? और जो हुसैन की कलम से नुसरत करे अल्लाह उसे पसंद करता है। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मगर ज़रा सा आयत के मिजाज को तो समझिए। फिर सुन लीजिए, पहले अल्लाह ने मजम्मत की, फिर फ़ौरन से कहा इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आपको कोई और आयत याद आई? वल असर, सलामत रहिए, वल असर। क्या मिजाज है उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर इन्नल इंसाना। अब फौरन से यही मिजाज है, इल्लल लज़ीना आमनू। कहाँ इशारों को समझ रहे हैं आप? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ। अब जरा तफसीर इमाम की सुनिए और फिर मैं उस आयत पर आऊं। किसी ने इमाम से पूछा, यह बताइए असर जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है वो कौन सा असर है? इमाम ने कहा जब महदी खुरूज करेगा। ये खुरूज महदी की कसम अल्लाह खा रहा है का। और ये जो अल्लाह कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है, तो ये किस इंसान की बात हो रही है? सुनेंगे आप। इमाम ने कहा ये जिस इंसान की बात हो रही है वो कोई और नहीं, आदा अना, हमारे दुश्मन है। पता चला जो आले मोहम्मद का दुश्मन है अल्लाह उसे कहता है ये खसारे में है। मोहम्मद का दुश्मन खसारे में, अली का दुश्मन खसारे में, जहरा का दुश्मन खसारे में, हसन का दुश्मन खसारे में, हुसैन का दुश्मन खसारे में। अरे जिन्हें अल्लाह ने खसारे में रखा आप उन्हें दिल में जगह क्यों दे? है बात पहुंच रही है ना? इमाम ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र का मतलब क्या है? इंसान खसारे में। कौन सा इंसान? आदा आना, जो हमारा दुश्मन है वो खसारे में है। अब आएगी आपकी काम की बात। उसने कहा अच्छा ये भी बताइए जो इल्लल लज़ीना आमनू है, ईमान वाले खसारे में नहीं है, तो ये तो बताइए यहाँ किस ईमान की बात हो रही है? इमाम ने कहा आमनू बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह उसे खसारे में नहीं जानता जो विलायत अली पर हो। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यहां आयत में जब शायरों की मजम्मत की तो इल्लल लज़ीना आमनू कहकर बता दिया अली वाला शायर खसारे में नहीं है। जो अली को छोड़कर शेर कहे वो खसारे में। नुसरत हक
अब जो भी मदहे अली में शेर कहे वो खसारे में नहीं है। भाई मौजू खुल रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब ये है कि इमाम ने बताया जो हमारा शायर है वो नुसरत हक कर रहा है, और इमाम ने बताया कि हम अपने शायरों को क्या देंगे। इसलिए कि देखिए, शायर वो काम कर जाता है जो आम लोग नहीं कर पाते, और माशाल्लाह शायर मुस्तकिल आ रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इसलिए कि मैंने कई बरस पहले अशरा पढ़ा था, अशरा सानिया, और उसका मौजू था अहद मासूमीन के शौरा। पूरा अशरा मैंने पढ़ा कि किस किस इमाम के अहद में कौन कौन शायर था। तो मैंने आखिरी तकरीर में कहा कि इस अहद के जितने शौरा हैं ये भी अहद मासूम के शौरा हैं। इसलिए कि जब आप लोगों का नाम फहरिस्त में आएगा, फरजदक इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अहद में, कुमैत इमाम बाकिर के अहद में, इस्माइल हिमयरी जाफर सादिक के अहद में, अब जो कलम उठेगा महदी के अहद का कौन, तो उसमें यही तो शौरा होंगे, इन्हीं के तो नाम होंगे, अहद मासूमीन के शौरा। तो अब जाहिर है कि शायर नुसरत हक करता है, इसी पे गुफ्तगू है। और आज बहुत झूमेंगे अगर आप शायरों की नज़ाकत को समझे। इसलिए कि अजीब वाक़या सबका सुना हुआ है, लेकिन देखिए ये अय्याम अज़ा इसलिए तो होता है ताकि बार बार सबक सुनाया जाए। वो वाक़या क्या भूल गए आप कि एक बार चौथे इमाम जैसे ही खाने काबा की तरफ बढ़े, बड़ी देर से हाकिम वक्त हिशाम इंतजार कर रहा था। किसी ने कहा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कहा इतना मजमा है, इतना मजमा है, कोई हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। ऐसे में उसने देखा एक चांद सा चेहरा, सितारे जैसी पेशानी, जुल्फे बल खा रही थी, स्याह अमामा पहने, रसूल सा उसका चेहरा, और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था मजमा काय की तरह फटता चला जा रहा, और वो आगे बढ़ रहा था गोया हाजर अस्वद बढ़ बढ़ कर कह रहा था आइए मौला, आइए आका। और ऐसे में वो जवान बढ़ा। जैसे ही वो जवान बढ़ा, मैं बस इशारा कर रहा हूं ताकि नुसरत हक समझ आए। जैसे ही वो जवान आगे बढ़ा तो इब्ने हिशाम जो था, हिशाम वो समझ गया कौन है, मगर उसने मक्र किया, कहने लगा ये कौन है, हालांकि मालूम है इसे, ऐसी मक्र में कह लें आप, लेकिन मैं ये जुमला यहाँ पे नहीं कहता, इसलिए कि ये तजाहुल आरिफ थोड़ी था। अरे आरिफ वो ही है जो इमाम का आरिफ हो। ये थोड़ी तजाहुल आरिफाना। इमाम को तो कहने लगा कौन है भाई, कौन आया, कौन आया। ऐसे में फरजदक पहलू में खड़ा था। कहा वाह बड़ा तू मक्र कर रहा है, तू नहीं पहचानता इन्हें, नहीं पहचानता, चल हट ना पहचान। अरे तेरे पहचानने ना पहचानने से क्या होगा, इन्हें तो काबा जानता है, मकाम इब्राहिम जानता है, इन्हें काबे के दरो दीवार जानते हैं। सुन, ये सफा का बेटा है, ये मरवा का बेटा है। अब जो खड़े खड़े कसीदा पढ़ा, हिशाम एक बार घबरा गया। अब जुमला है काम का। उसने पलट के कहा इतने बरसों से तू हमारा गुलाम शायर है दरबार का, कभी तूने हमारे लिए तो ऐसा शेर नहीं कहा। कहाँ बैठे हैं आप? कभी तूने हमारे लिए तो शेर ऐसा नहीं कहा। यह है नुसरत हक शायर की। उसने पलट के कहा तेरा बाप अली जैसा कब है, माँ फातिमा कब? नुसरत हक का अरे तेरा नाना रसूल जैसा कब है जो मैं तेरे लिए अशार कहूं, यानी ऐसा करेक्टर तो ला है भाई। नाम लिख देना किसी के भी साथ और ये तमन्ना करना इनका जिक्र है तो इनका भी हो जाए। आप सलामत रहिए। तमन्ना ये हो कि भाई हो जाए, हो जाए। तो होने के लिए
कुछ हो तो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आपसे बेहतर कौन इस बात को समझेगा। भाई मेरा तो ये एक सर्वे है आमतौर पे, और सब मोमिनीन अपने हिसाब से सब जानते हैं, कम अज़ कम खुदा की कसम आज सुबह से अब तक रात का 1:30 बज रहा है, कराची में कितनी मजलिसें हुई होंगी? भाई 5वीं तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 5वीं पढ़ रहा हूँ। अब सोचिए कितने उलमा पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ रहे हैं। सुबह से मजलिस एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कई उलमा बहुत पढ़ रहे हैं। ये तो कराची की बात है। अब आप कराची से बाहर चले जाइए और मुख्तलिफ सिंध के इलाकों में जाइए, हर इलाके में अशर मजलिसें और ये, और सादात कॉलोनी में सुबह 7 बजे से हो रही हैं, और बेचारे सब हमसे नाराज़ होते हैं। ये रात को 1:30 बजे अशरा पढ़ते हैं। भाई खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बिठाते ही हमें 1:30 बजे, हम क्या करें इसमें? हमारा कोई कसूर नहीं है। अब वो देखिए एक रीत चल रही है बरसों से, अशरा हो रहा है। अब वो किसी के सामने बोल नहीं सकते थे, हमें सब पकड़ लेते, 1 बजे अशरा। हालांकि हमारे सामने इतने मोहब्बत वाले हमारे बैठे जो कहते क़िबला ये वक्त बहुत अच्छा है। क्यों? वो कहते दिन भर हमारी बेगमात कहती हैं भाई यहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो, और उसमें सारी मजलिसें करके फिर हम सुकून से आके आपका अशरा सुनते हैं। तो इस तरह हर जगह, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। बात तो नहीं भूले मैं क्या कर रहा था। यानी इतने अशरे और हर जगह, अब हर जगह तो नहीं, कहीं कहीं जिक्र हुसैन हो रहा है। आप सलामत रहिए। कहीं कहीं कम से कम काज़मैन में जिक्र हुसैन हो रहा है। हम जहां पढ़े बस जिक्र हुसैन कर रहे हैं, सही है ना, जिक्र हुसैन हो रहा है। तो अब मसला क्या है, वो मसला समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी सुबह से इतने अशरे, ये तो मैंने कराची की बात कर दी। अब कराची से बाहर निकले, लाहौर, पंजाब, बलूचिस्तान, अब ये पूरे पाकिस्तान से बाहर निकल जाइए, अब दुनिया के गोशों में जाइए, हर जगह कोई जो पढ़ रहा है उसकी बज़ाहिर कोशिश यही है कि बस मौला का जिक्र हो। तो इतना ये मैं इस मुहर्रम की बात कर रहा हूँ, 1448 जो अभी शुरू हुआ है, और कब से हो रहा है? बचपन से हम सुन रहे हैं, हमसे पहले उलमा, हम नहीं रहेंगे और लोग आ जाएंगे, होता रहेगा ना। अब सवाल ये है, इतना जिक्र हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, नाम जोड़ लेना काफी नहीं है, ये भी तो बताओ पढ़े क्या? क्या पढ़े? अच्छा भाई, हम रैली निकालते, हम जुलूस निकालते, हम क्या करते? आगे आगे अलम होता है, हमने अलम निकाला तो कोई पूछता है तो हम कहते भाई खैबर वाला अलम है। आप क्या सोच के अलम निकाल रहे हैं, ये बता दीजिए हमें। यही तो आप सलामत रहिए। खुदा की कसम, मैं आपकी समातों पे कुर्बान, इतने ज़हीन हैं आप माशाल्लाह से। बात क्या चल रही है? चलिए फिर जुमला आ गया तो सुन लीजिए। इमाम ने क्या कहा, ये गुमराह शायर वो है जो हमारे दुश्मनों की मदह करे। जब दुश्मनों की मदह होती है ना तो इल्म ही नहीं आता। अब वो क्या करे, वो फिर यहाँ वहाँ से किसी तरह मिसरा फिट हो जाए। तो अभी पिछले सालों एक शेर आया था और चल रहा था बड़ा, फुला जर्रार आते हैं। अच्छा भाई चलिए, आते हैं कहाँ आते हैं ये बता दीजिए। आते कहाँ है? हमने हमेशा जाते हुए देख, आते हुए नहीं देख।
आते हैं? कहाँ आते कहाँ है? बस इतना बता दीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। तो ये है आले मोहम्मद से हटकर शेर कहना। अब तुम ना अबू तालिब के अशार पढ़ो, मत पढ़ो, फिर यही कह टन टना टन आगे मिसरा। भाई ये मैं खुदा की कसम हकीकतें बता रहा हूं आपको, इन पर गौर किया कीजिए और देखा कीजिए कि नुसरत हक क्या है। तो यही तो मैंने कहा कि भाई जिक्र हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है, सुबह से हजारों बरसों से हर एक फजाइल अली पढ़ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहे, नहीं ख़त्म हो रहे अली के फजाइल। इतनी फजाइलों की भरमार के बाद नबी ने कहा, ऐ अली, अगर मुझे अपनी उम्मत के भटकने का खदशा नहीं होता तो मैं तेरे वो फजाइल पढ़ता। आप देख रहे फजाइल की भरमार कितनी है, तवज्जो। तो इसी के पेशे निगाह इस्माइल हिमयरी ने दावा कर दिया नुसरत हक। इस्माइल हिमयरी ने कहा अली की कोई ऐसी फजीलत नहीं है जो मैंने अब तक नकल ना की हो और नज़म ना की हो। आपको पता है 4 बेटियां थी इस्माइल हिमयरी की। सैयद इस्माइल हिमयरी शायर आले मोहम्मद के घराने का, छठे इमाम के अहद का। उसने दावा किया 4 बेटियां थी। कितनी? भाई हमारे बच्चे महफूज करे बातें बहुत ज़रूरी हैं, आमतौर पे नहीं होती। अब मौजू आ गया तो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। 4 बेटियां थी और हर एक बेटी को फजाइल अली में बाप के कहे शेर 400 याद थे और चारों बेटियों को 400 400 400 400 याद। कितने हो गए? 1600 और एक नुस्खे के मुताबिक 4000। तो अब कितने हो गए? 16000। जो पहली को याद है वो दूसरी को नहीं। मैंने कहा ना कमी नहीं है फजाइल की, बहुत है फजाइल अहले बैत के। जो दूसरी को याद वो तीसरी को नहीं याद, जो तीसरी को याद वो चौथी को नहीं याद। अब ऐसा शायर भला का कि 16000 कम अज़ कम या 1600 बेटियों को याद। ऐसे में कूफे की मस्जिद के बाहर आकर हिमयरी ने अपनी तलवार निकाली, अपना घोड़ा सामने किया और अपना ज़र्री खल्लत जो पहना हुआ था सामने घोड़े की जीन पे रखा। कहा अली की जितनी फजीलतें मुझे मिली मैंने रकम कर दी, मैंने सब नज़म कर दिया। अब अगर कोई दावा करे कि कोई फजीलत रह गई हो तो आकर सुना दे, मैं हार तस्लीम करूंगा। मेरा ये घोड़ा, मेरी ये तलवार, मेरा ये ज़र्री लिबास सब मैं उसको दे दूंगा जो मुझे ऐसी अली की फजीलत सुनाए जो मैंने अब तक लिखी ना हो। भाई लुत्फ आ रहा है? बस तकरीर खात्मे पे जा रही है। आपकी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत से आप समात कर रहे हैं इतना मुश्किल मौजू। अब कहने लगा कि जो ये दावा करे, ऐसे में पूरा कूफा उमड़ आया और हर एक कहता ये तुमने हदीस सुनी? वो यहां से हदीस सुनाता, इस्माइल शेर सुनाता। हा यहां से आने वाला अली की फजीलत सुनाता, इस्माइल शेर सुनाता, फिर फजीलत, फिर शेर, फिर फजीलत, फिर शेर। यहां तक के सुबह से जो बात शुरू हुई रात हो गई, मगर अली के फजाइल चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूं, सुबह से आप निकले हुए हैं, पढ़ क्या रहे हैं ये तो बताओ। अब भाई हमें तपाएंगे तो हम ऐसे ही जवाब देंगे, क्या पढ़ रहे हैं आप? बस वो बता दीजिए हमें। बहरहाल इस्माइल हिमयरी ने जब पूरा एक बार हर फजीलत पर अली की मदह में शेर सुनाया तो ऐसे में एक शख्स आ गया, कहा मेरे पास फजीलत अली में ऐसी हदीस है जो यकीनन तूने रकम नहीं की होगी। का कौन सी? का इसलिए कि उसका शाहिद मेरा बाप गुजरा है। हाँ, और बाप ने वो मुझे बताया और किसी को नहीं बताया। का सुना? का एक दिन अली वुज़ू करने के लिए अपने मोज़े को उतारा और अपनी नालैन में रख दिया और अली तजदीद वुज़ू कर रहे थे। अहले इल्म ही इस जुमले की कदर करेंगे।
अली तजदीद वुजू कर रहे थे। जैसे ही अली वुजू में लगे, ऐसे में एक सांप अली के नालैन में चला गया। लोगों के आस्तीन के सांप होते हैं, अली की नालैन में सांप चला गया। ऐसे में अली बाहर आए, जैसे ही बड़े नालैन की तरफ मोज़ा उठाने के लिए जल्दी से एक उकाब आया और उसने मोज़े को अली के अपनी मिनकार में लिया और दूर फेंका। अली ने कहा क्या हुआ? कहा इसमें सांप था, ये आपको कहीं गजन ना पहुंचाता, इसलिए मैंने इसको उठाकर फेंक दिया। कहा ये है अली की फजीलत, ये तूने कब लिखी? तो अब नुसरत हक वाले शायर ने बता दिया कि अगर फजीलत नहीं पता हो तो मान लेना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप तकरीर खात्मे पर? अगर फजीलत नहीं मालूम, मान लेना चाहिए। जैसे इस्माइल ने ये सुना, कहा ये मेरी तलवार तेरी, मेरा घोड़ा तेरा, ये जर्री लिबास तेरा। यानी इस्माइल हिमयरी ने बता दिया अगर नुसरत का मौका मिले तो डट नहीं जाना चाहिए, मान लेना चाहिए। आप सलामत रहिए, तकरीर खात्मे पर है, यही इस्माइल हिमयरी है। बड़े किस्से हैं सुनाने के लिए, लेकिन जाहिर है वक्त बहुत तंग है और हमें किसी मंजिल तक तकरीर को ले जाना है। अब कैसे कैसे इस्माइल हिमयरी ने नुसरत की, कहिए तो सुना दूं। देर तो नहीं हो रही, या आप लोगों को देर तो नहीं हो रही? सुनेंगे ना? आप सुनिए इस्माइल हिमयरी कैसे दर से विलायत अली दिया और कैसे बताया कि अकीदा कैसा होना चाहिए, यानी शायरों का रोल मॉडल इस्माइल हिमयरी। अब वाक़या बहुत गौर से सुनिएगा, इसलिए कि एक ही जुमले में जवाब है। सुनेंगे सब गौर से, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं, बम मुझे देखिए, इसलिए कि एक जुमले में जवाब है। अब सुनिए, 2 लोग आपस में बहस कर रहे थे और बहस का उन्वान था रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल। ये बहस का उन्वान था। दोनों बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे वो अफजल और एक कहता अली अफजल, एक कहता वो अफजल, दूसरा कहता नहीं वो नहीं, अली 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 अफजल। ऐसे में दोनों में बहस छिड़ रही थी, यहाँ तक के कहा भाई जो भी हमारी बज़्म में सबसे पहले आएगा वो फैसला करेगा कि रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल, कौन सच्चा कौन झूठा। का ठीक है हम बातें करते हैं। ऐसे में महफिल में इस्माइल आ गए। भाई नासिर हक नुसरत हक सुना रहा हूँ, कैसे नुसरत इस्माइल आ गए। जैसे इस्माइल आकर बैठे, का क्या हुआ? का फैसला कर दीजिए। का क्या मौजू है? का हमारा मौजू रसूल अल्लाह के बाद फजीलत के एतबार से है। भाई एक जुमले में पहुंचना है आपको, वाक़या ख़त्म हो रहा है ये वाला। तो इस्माइल ने दोनों की तरफ देखा, कहा अच्छा भाई तू क्या कहता है? वो जो अपना वाला हमारा वाला है उसकी तरफ ऐसे उंगली की। कहा तू क्या कहता है रसूल अल्लाह के बाद कौन अफजल? कहा मैं तो कहता हूँ अली। तवज्जो। का क्या कहता है? कहा अली। का और ये हरामजादा क्या कह रहा है? नुसरत हक। अल्लामा अमीनी ने अल गदीर में इस वाक़े को लिखा है, यानी शायर ने बताया नुसरत हक क्या होती है। ऐसा मिजाज इस्माइल हिमयरी का, एक दिन आकर बड़ी महफिल लगी हुई थी और आकर बैठ गए। सबने बड़ी ताजीम से देखा, इसलिए कि सैयदुश्शौरा थे, बड़े शायर थे, आकर बैठे। अब सब ने घेर लिया, मगर इस्माइल सर को नेहुड़ाए हुए बैठे। यहाँ तक के थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, उठे, का हटो मैं जा रहा हूं इस महफिल से। तो किसी ने दामन पकड़ा कबा का क्यों जा रहे हैं इस महफिल से? का घंटा हो गया, खजूरों की बातें हो रही हैं, अंगूरों की बातें हो रही, अली की बात क्यों नहीं? अरे लानत दे के उठे, का जिस महफिल में जिक्र अली ना हो उसमें मैं नहीं बैठता। नुसरत हक।
किए जाओ खजूरों की बातें। इस्माइल हिमयरी ने कहा ऐसी पलीद महफिल नहीं है, घंटा हो गया अली का नाम ही नहीं आ रहा। मैं कहूँ इस्माइल बड़े खुशकिस्मत हो, एक ही महफिल मिली थी तुम्हें। अरे हमसे पूछो हमारा क्या हाल। भाई तकरीर खात्मे पर है, यानी शायरों ने बताया कि नुसरत हक कैसे होती है। लुत्फ आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई मैंने फरजदक का हाल सुनाया ना, फरजदक ने कहा मसला शेर कहने में नहीं है, मसला ये है कि तू ऐसे माँ बाप ला तो, ऐसे दादा नाना ला तो हम कहें। अच्छा ये दरबारों में बड़ा मुसीबत का एक मसला है, ये भी सुन लीजिए। इसलिए कि जब उस अहद के क़याफ़ा शनास तो समझते हैं ना, जो देख कर बता दे कौन है, यानी क़याफ़ा यानी देख कर बता देते कि भाई कौन है। अच्छा इसी तरह जो इल्म अंसाब के माहिर होते, शजरों के बारे में जिन्हें इल्म होता है, ये भी हमारे मौजू में आएगा कि शजरों से नुसरत हक कैसे होती है। इस पर भी हम नुसरत हक में गुफ्तगू करेंगे, बस तकरीर खात्मे पे बहुत तवज्जो से सुनिए। तो ऐसे में मैंने क्या कहा, लोग सुन तो लेते लेकिन कोशिश करते चलो कभी हमारी भी बारी आ जाएगी, कभी तो हमारा तस्करा आ जाएगा। ऐसे में किसी दरबार में एक माहिर अंसाब पहुंच गया और उसके बारे में मशहूर था कि जब वो बनी हाशिम की तारीफ़ करता है तो ऐसा क़याफ़ा खींचता है और ऐसी तारीफ़ करता है कि क्या कहने। तो किसी ने पैसे देकर उसे बुला लिया, कहा आज हमारे दरबार में ले आओ। आ गए वो, कहा भाई क्यों बुलाया है? कहीं तुम हर वक्त अब्दुल मुत्तलिब की और अबू तालिब की और हाशिम की और अब्दे मनाफ की और अदनान की और अली की और अकील की और तालिब की, हर किसी की तुम तारीफ़ें करते रहते हो और अली के अजदाद के बारे में ऐसी ऐसी तुम्हारी शोहरत है कि बच्चे बच्चे तुम्हारे जुमले गलियों में ले लेके फिरते और तुम्हारे जुमले बताते। तो ये बताओ तुम हमारे अब्बा के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? पैसे दे दिए उसको, कहा ये पैसे ले, मगर सुन सच सच बता हमारे दादा, हमने दादा को नहीं देखा, ज़रा दादा के बारे में बता कैसे थे, और परदादा। लेकिन पहले ये बता अली के दादा कैसे थे, अली के परदादा कैसे थे। अब जो उसने फ़ज़ाइल शुरू किए, कहा जब अली के दादा घर से निकलते, क्या उसने क़याब, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं कभी फिर कभी क़याफ़ा खींचूंगा। उसने बताया जब अली के दादा निकलते और परदादा निकलते और सग्गर दादा निकलते, पूरा ऊपर तक गया और ये और वो, क्या शान थी, क्या धमक थी। जब पैर कदम ज़मीन पे रखते तो गोया ज़र्रात बढ़ बढ़ के बोसा लेते थे कदमों का, और चेहरा क्या चांद सा चेहरा, क्या सितारे सी पेशानी, क्या सुरई सी गर्दन, क्या बीनी खूबसूरत सी बादामी आंखें, अबरू के कमा। हाँ भाई लुत्फ लीजिए ज़रा सा, ये सब ये मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को पढ़ने का कमालात में से एक है कि एक एक का नक्शा खींचा, चेहरा कैसा, बाजू कैसे, धमक कैसी, हाँ एक एक नक्शा खींचा। का अच्छा ये तो तूने सुना दिए अली के दादा के परदादा के सग्गर दादा के फ़ज़ाइल, अब ज़रा हमारे दादा के बारे में बता। अब हमारे पर्दा, अब वो बेचारा चुप चुप। उसने कहा भाई पैसे दिए बता। कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। कहा अच्छा बता जो भी है। कहा देख ले भाई, अमान देगा तो बताऊंगा। अगला जुमला कैसे सुनेंगे, तकरीर खात्मे पर है। कहा अमान कुछ करेगा तो नहीं? कहा नहीं। अमान दे रहा है सबके सामने, बोल। कहा का दरबारियों को भेज दे बाहर। अरे आपसे बेहतर कौन इन जुमलों का लुत्फ, ये किताबों में लिखा है, किताबों में। क्या दरबारियों को बाहर भेज तो मैं सुना? क्या नहीं नहीं सब अपने हैं, सुना। क्या अब तूने कह ही दिया है तो सुन। जहां तक तेरे दादा है गाल पिचके हुए थे, बोना कद था। अरे लोग देख देख के डर डर के भाग जाते थे। और जहां तक तेरे परदादा की बात है, ऐसा मकरू चेहरा था कि जानवर भी देख के रास्ता बदल लेते थे। तो अब मुझे बताइए कि इसका मतलब यह है नुसरत हक शायर उसी वक्त करेगा ना जब फजीलत हो।
वरना कभी आखिरी जुमला तकरीर का, वरना कभी कभार होता यह है कि शायर बाहर का होता है मगर मजबूरी में कहता है कि कुछ मिल जाएगा, इसलिए मौजू खुल रहा है, इसलिए कि आले मोहम्मद अपने शौरा को इतनी इज्जत की निगाह से देखते थे। खुदा की कसम ये मैं पढ़कर बता रहा हूं, कोई शायर कभी इमाम के घर से खाली हाथ नहीं गया, और अगर कुछ नहीं होता तो किताबों में लिखा है कि कनीस को कहते बीबियों से कहो हुसैन का जाकिर आया है, जो कुछ दे सकते हो हुसैन के जाकिर को दे दो। और ऐसे में बीबियां अपने जेवरात तमाम उंडेल देती और कहती कि ये हदिया छोटा है जिक्र बड़ा है। ये शायरों का एहतराम। बस तकरीर के आखिरी जुमले। ऐसे में एक शायर जो कि नासबी था, नासबी अली का दुश्मन, बड़ा तंगदस्त था। किसी ने कहा कब तक तू ऐसे रोता रहेगा और गिला करता रहेगा? कहा क्या करूं? कहा भाई देख, अगर तो तुझे माल चाहिए तो अली की मदह में कुछ कह दे, और अली के जो छठे वारिस हैं जाफर सादिक मदीने में, उनको जाके शेर सुना, इसलिए कि उनके बारे में मशहूर है जो उन्हें अली की फजीलत सुनाता है। आखिरी जुमला है तकरीर का, उसे खाली हाथ लौटाते नहीं है। जब ये सुना तो कहते हैं अब चूंकि नासबी था तो इस ख्याल में कि किसी को पता ना चले, तन्हाई में शेर कहूँगा और सुबह मदीने में जाकर सुना दूंगा। ऐसे में रात का इंतज़ार करने लगा ताकि कोई आ ना जाए। जैसी रात आई जल्दी से खिड़कियों को बंद कर दिया, पर्दे डाल दिए और दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए कि किसी को पता न चले। और ऐसे में कलम उठाया और अली की मदह करने की कोशिश की। अब कोशिश की उसने, 3 से ज़्यादा शेर कह ही नहीं सका, बस 3 पे शेरों पे रुक गया। और शेर कहकर सुबह बड़ा छुपा छुपा के कबा के दामन में कि किसी को पता न चले, कोई देख ना ले, इमाम के दरवाजे पे पहुंचा। जैसी दरवाजे पे पहुंचा गुलाम आया, कहा कौन? का इमाम से कहिए अली की मदह में शेर कहकर लाया हूं। जैसे इमाम को खबर मिली का अंदर बुला लो। जैसे ही अंदर आया आकर बैठ गया। अब इमाम ऐसे गर्दन को निहुड़ाए झुकाए हुए बैठे, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। अब काफ़ी देर बीती। उसने कहा शायद आपने हमें पहचाना नहीं। उसने कहा इमाम से आपने शायद पहचाना नहीं। इमाम ने कहा हम तुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तू क्यों आया है ये भी जानते हैं। तो उसने फ़ौरन से कहा जी मैं कुछ शेर लेकर आया हूँ, आप कहिए तो सुना दूँ। इमाम ने कहा तू क्या सुनाएगा, मैं तेरे शेर सुना देता हूँ। आखिरी जुमला तकरीर का। इमाम ने कहा तू क्या शेर सुनाएगा, मैं तेरे शेर सुनाता हूँ। अब उसकी हैरत बढ़ गई, हैरत बढ़ गई। उसने कहा मैंने तो रात की तारीकी में तन्हाई में खिड़कियाँ बंद करके पर्दे डाल के शेर कहे थे, इन्हें कैसे पता चल गया? अब इससे थोड़ी पता ये इमाम वक्त है। भाई पिछले साल तफसीर से हकीकत इमामत पर मैं अशरा पढ़ चुका और मैंने बताया कि इमाम वारिस इल्म लदुन्नी होता है। आखिरी जुमला तकरीर का। जैसे इमाम ने पहला शेर सुनाया उसने कहा आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला? इमाम ने कहा छोड़ इस बात को, तू आगे के शेर सुना। जैसे ही शेर सुना चुका इमाम ने फौरन गुलाम को आवाज दी, कहा रात को जो हमने तुम्हें दिरहमो दीनार की थैली थमाई थी वो लाकर इसकी झोली में डाल दो। आखिरी जुमला, इसकी झोली में डाल दो। जल्दी से गुलाम बढ़ा, वो दिरहमो दीनार की थैली उठाई, उसकी झोली में डाल दिया। अब जैसे ही डाला एक सवाल उसके जहन में बार बार उभर रहा था। एक बार इमाम के पैरों पे हाथ रखा, कहा बस इतना बता दीजिए आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला मैंने शेर क्या कहा है? अब नुसरत हक समझिए। इमाम ने कहा सुन, जब भी कोई हमारी मदह का इरादा करता है और कलम उठाता है और अल्फाज रकम करने लगता है, अल्फाज हमारे पास इजाजत लेने आते। अल्फाज हमारे पास इजाजत लेने आते हैं। जब तक हम इजाजत नहीं देते कोई जबान हमारी मदह नहीं कर सकती।
पता चला आले मोहम्मद की मदह में जो अल्फाज है ये आले मोहम्मद की इजाजत से मिलते। कुछ समझ आया नुसरत हक शायरों ने किस तरह नुसरत हक की? इसलिए कि कुरान ने कहा वन तसरू मिन बाद मा ज़ुलिमू, इन्होंने जुल्म के बाद नुसरत की। बस तकरीर तमाम हो गई, कल यहीं से बढ़ जाएगी और हम तफसील से बताएंगे नुसरत हक कैसे कैसे होती है और नुसरत हक इमाम ने कैसे बताई और कुरान ने कैसे बताई। इतना एहतराम कि लिखा ये है कि जैसे ही मुहर्रम का चांद होता इमाम अली रिज़ा अपने सदर दरवाजे पर आ जाते और दरवाजे को खोलकर बुलंद आवाज में कहते मदीने वालों मुहर्रम का चांद हो गया। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, रोने में शर्म महसूस ना कीजिए। हुसैन पर पता है ना इमाम ने क्या मुतालबा किया है, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान की लाश पे रोती। आपको सैयदा बीबी ने रोने ही के लिए तो मांगा है, लो रोने रुलाने के दिन आ गए। ऐ रोने वालों, लिखा ये है कि दरवाजे को खोल देते थे और ऐसे में जब इब्ने शबीब आकर बैठा तो इब्ने शबीब से कहा यब्न शबीब इन कुंता बाकियन लिशय फबके लिल हुसैन। ऐ शबीब के बेटे, जब भी तू किसी मुसीबत पे रोना चाहे पहले मेरे जद हुसैन की मुसीबत पे रो, बहुत रोएंगे आप क़यामत का। इमाम रिज़ा का जुमला है, कहा इसलिए फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबश, हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे मेंढे को ज़िबा किया। अजरुकुम अल्लाह, क्या शान का गिरिया है, क्या रूहानी मजलिस है। अल्लाह किसी गम में ना रुलाए। लो जुमले सुन लो। एक बार इमाम रिज़ा की किताब इमाम रिज़ा के हवाले से लिखा है मुहर्रम का चांद हो गया और इमाम इंतज़ार कर रहे थे देबल का। देबल अब तक नहीं आया, यहाँ तक कि पहली मुहर्रम आ गई। सुनेंगे अज़ादारों शायरों का एहतराम क्या है, इसलिए कि नुसरत हक करते हैं। इमाम रिज़ा सरहद मदीना पर चले गए और बार बार देखते थे अब तक देबल आया क्यों नहीं। ऐसे में दूर से खाक उठी, गर्द उठी, देखा देबल आ रहा है, अमामे पे गर्द पड़ी है, अबा कबा गर्द से अटी है। एक बार जैसे इमाम रिज़ा की निगाह पड़ी, बढ़कर देबल का इस्तकबाल किया और कांधे पे हाथ रख के कहा देबल तुझे आने में देर क्यों हो गई? अरे घर में बीबियां इंतजार कर। वो हुसैन पे रोने की मुंतजिर है, तू मरसिया कह के लाता है, वो बहुत गिरिया करते हैं। बहुत अजीब जुमला अब मैं इमाम रिज़ा का सुनाने जा रहा हूँ। लिखा यह है कि देबल ने कहा मौला रास्ते में बड़ी धूल थी, रास्ते में बड़ी मुसीबत थी, इसलिए मुझे आने में मुश्किल हुई। मौला कांटे मेरे पैरों में चुभ गए, कांटे मेरे पैरों में चुभ गए। कादर करो हुसैन के जाकिरों की। एक बार बढ़कर इमाम रिज़ा ने कहा देबल ला अपना पैर आगे कर, इमाम तेरे कांटों को निकाल। अजरुकुम अल्लाह, आदाबे अज़ादारी हुसैन बताए। बड़ी शान से देबल को घर में लेकर आए, देबल के लिए मिंबर लगाया। ये तो मैं एक देबल का वाक़या सुना रहा हूँ। हर इमाम ने यह बताया कि हुसैन का जाकिर जब आए उसका एहतराम क्या है। किताबों में लिखा है मसनद बिछी और मिंबर लगा, ऐसे में इमाम खड़े हुए, जाकिर की तरफ बढ़े, कहा आइए अब हुसैन का मरसिया पढ़िए। जाकिर उठा, इमाम ने मिंबर की तरफ इशारा कर दिया। अब वो जैसे ही मिंबर की तरफ बढ़ा, पीछे रुक करके कहा आप कहाँ बैठेंगे मौला? मौला आप कहाँ तशरीफ फरमा होंगे? कहा मैं नीचे खाक पर बैठूंगा, तू मिंबर पे जाएगा। उसका कलेजा फट गया। उसने कहा फरजंदे रसूल मैं मिंबर पे जाऊं, आप खाक पे बैठेंगे? रोके कहा तू हुसैन का नासिर। आखिरी जुमले
नुसरत हक, कहा तू नासिर हुसैन है इसलिए तो मिंबर पे जाएगा। एक बार जाकिर मिंबर पे गया, आखिरी जुमले तकरीर के, बहुत रोएंगे आप। देबल मिंबर पे गया, मरसिया पढ़ना शुरू किया, इमाम भी रोए, शहजादियों में गुल था, मातम था, शोर व शेवन की सदाएं बुलंद थी। ऐसे में देबल मरसिया पढ़ने लगा। का फातिमा जहरा, फातिमा जहरा करबला आ जाओ, तुम्हारा घर लुट गया, तुम्हारा बाग उजड़ गया। ए जहरा, तुम्हारे आस्तान के आसमान के सितारे करबला की जमीन पे बिखर गए। वो देखो अकबर का लाशा, अली असगर का लाशा, कासिम का लाशा, अब्बास। बड़ा गिरिया था, बड़ा गिरिया था। ऐसे में देबल पढ़ता चला गया। जहरा बीबी जब करबला में रो चुको, फिर काज़िम नाना, आपका लख्ते जिगर मूसा काज़िम बगदाद में तन्हा सो रहा है। एक एक का जिक्र करता चला गया देबल। एक बार मरसिया खत्म हुआ, देबल ने मरसिया बंद किया और उतरने लगा। इमाम ने कहा देबल ठहर जा, एक शेर मेरी जानिब से इजाफा कर ले। का क्या? का लेख, फातिमा जहरा जब करबला वालों को रो चुको, बगदाद वालों को, मदीने वालों को, जब सबको रो चुको, तो कुछ देर के लिए मशहद आ जाना। तुम्हारा लाल अली रिजा, बस कहते जैसे ही देबल ने सुना, हाथों को जोड़कर कहा मौला, मशहद में जहरा का कौन सा कमर दफन होगा? अपने सीने पे हाथ मार के कहा मैं अली रिजा मशहद में जहर से मारा जाऊंगा। आखिरी जुमला बस देबल ने ये मरसिया कहा। एक बार कनीजों में हलचल मची, एक कनीज बाहर आई, देबल के सामने हाथों को जोड़कर कहा देबल, ये शेर दोबारा न पढ़ना। का सबब क्या है? का जब से तूने कहा अली रिजा मशहद में मारे जाएंगे, फातिमा मासूमा कुम को गश आ गया, होश नहीं आता। अली रिजा की शहादत न पढ़, मैं हाथों को जोड़कर कहो ऐ मासूमा कुम, बस खबर सुनी देखा तो नहीं। अरे ज़ैनब 70 कदम से शिमर का खंजर रोके कहती थी मेरा माँ जाया, मेरा भैया, मेरा हुसैन। मातम